6 अर्थात 6 वर्कर्स, वर्कर मतलब श्रमिक या फिर मजदूर या फिर कामगार। तो 6 श्रमिक किल्ड मारे गए इन में ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट। एट कोल माइन, देखो कोल का मतलब होता है कोयला और माइन का मतलब होता है खान या खदान या फिर भंडार। इन बंगाल, बंगाल में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बंगाल में कोयले की खान में विस्फोट हो गया और उस विस्फोट में 6 मज़दूरों की जान चली गई। तो बहुत दुखद न्यूज़ है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही भी रही होगी। क्या स्थिति रही वो न्यूज़ को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो, बड़ी ही हृदय विदारक ये फ़ोटो है। ये वही जो है साइट है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, ये घटना घटित हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी महिलाएं दिख रही हैं रोती बिलखती हुई, और इसके नीचे जो लिखा है चलो उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन बैड फेट। बैड का मतलब होता है बुरा, फेट का मतलब होता है भाग्य, बुरा भाग्य अर्थात दुर्भाग्य। रिलेटिव्स, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी या रिश्तेदार ऑफ विक्टिम्स। विक्टिम का मतलब होता है वैसे तो पीड़ित, लेकिन यहाँ पे कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोग 6 लोगों की जान भी चली गई है। तो विक्टिम में दोनों ही आएंगे, मृतक भी और घायल भी। मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। आफ्टर, बाद में। ए ब्लास्ट अकर्ड, ब्लास्ट का अभी हमने बताया था विस्फोट, और अकर का मतलब होता है घटित होना। तो विस्फोट का घटित होना अर्थात विस्फोट हो जाना। एट ए कोल माइन, एक कोयले की खान में। इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम ज़िले में। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। ऑन मंडे, मंडे को। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मंडे को पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में कोल माइन में जो विस्फोट हो गया, तो उसके जो विक्टिम रहे अर्थात मृतक और घायल दोनों ही, तो उनके परिवारजन विलाप करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि महिलाएं बेचारी रो रही हैं, बिलख रही हैं, तड़प रही हैं। तो चलो इधर अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी कहानी पता लगेगी कि किस तरह से ये दुर्घटना घटित हुई। 6 पर्सन्स, 6 लोग, पर्सन का मतलब व्यक्ति, तो 6 पर्सन्स अर्थात 6 व्यक्ति वर किल्ड, मारे गए। एंड 3 इंजर्ड, इंजर का मतलब होता है घायल होना, और 3 लोग घायल हो गए। वैन, जब। एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, इस वर्ड को याद कर लेना, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। कैप्ट, रखा हुआ। देखो कीप होता है ना, कीप मीन्स रखना, तो उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो कैप्ट होती है। तो जो विस्फोटक था वो रखा हुआ था इन ए ट्रक, एक ट्रक में। वेंट ऑफ, तो वो फट गया। ट्रक में रखा हुआ विस्फोटक फट गया, उसमें ब्लास्ट हो गया। एट ए कोल माइन, एक कोल माइन के अंदर, एक कोयले की खदान के अंदर। इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम ज़िले में। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। ऑन मंडे, मंडे को। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मंडे को पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में ट्रक में रखा हुआ विस्फोटक फट गया और उसी ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई और 3 लोग जो है वो घायल हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है द एक्सप्लोज़न, जो ये एक्सप्लोज़न रहा, एक्सप्लोज़न का मतलब विस्फोट है नहीं भाई, अभी आया था ना एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, तो वो एडजेक्टिव था। एक्सप्लोज़न विस्फोट ये नाउन है। द एक्सप्लोज़न जो विस्फोट रहा,
तो वो टुक प्लेस। देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, उसका मतलब होता है स्थान लेना या घटित होना। उसी की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। चूँकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस यहाँ पे यूज की गई है। द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, ये विस्फोट घटित हुआ अर्थात विस्फोट हुआ एट द गंगारामचक एंड गंगारामचक भदूलिया कोल माइन। तो ये विस्फोट जो है वो गंगारामचक और गंगारामचक भदूलिया की जो कोल माइन है वहाँ पे हुआ। और ये कहाँ पे है? इन खोयारासोल ब्लॉक, खोयारासोल ब्लॉक में अंडर लोकपुर पुलिस स्टेशन। और ये क्षेत्र जो है वो लोकपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो सेंस क्लियर है ना कि लोकपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आने वाला जो खोयरासोल ब्लॉक है वहाँ पर जो गंगारामचक और गंगारामचक भदूलिया की कोल माइंस हैं वहाँ पे ये विस्फोट हुआ। आगे पढ़ेंगे। द कोल माइन हैज़ बीन अलॉटेड। देखो कोल माइन का आपको हिंदी पता लग ही गई, कोयले की खान या कोयले की खदान या कोयले का भंडार। तो अब आप इसको बोलने में कोल माइन ही यूज करो तो बोलना भी आसान होगा और फिर ये वर्ड आपकी ज़ुबान पे ऑटोमेटिकली आने लगेगा। द कोल माइन हैज़ बीन अलॉटेड। देखो अलॉट का जो मतलब होता है वो होता है आवंटित करना, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैज जो सहायक क्रिया आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है और हैज बीन का जो प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में। तो द कोल माइन हैज़ बीन अलॉटेड, कोल माइन आवंटित की गई थी टू द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको इस कोल माइन का आवंटन किया गया था। ए पावर यूटिलिटी ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये कि पावर यूटिलिटी है नहीं, पावर यहाँ पे जनरेट होती है और ये राज्य सरकार के द्वारा ये यूनिट जो है वो चलाई जाती है, ये कॉरपोरेशन चलाई जाती है। द माइन वॉज रीओपन्ड। ये जो माइन है ना, ये जो खदान है वो रीओपन की गई थी। देखो ओपन का मतलब होता है खोलना और रीओपन का मतलब होता है फिर से खोलना, पुनः खोलना। तो इस माइन को रीओपन किया गया था अर्थात फिर से खोला गया था इन अप्रैल 2019, 2019 के अप्रैल महीने में। ठीक है जी, आगे पढ़ो। द पर्सन्स, व्यक्ति, किल्ड मारे गए अर्थात जो व्यक्ति, जो श्रमिक, जो मजदूर मारे गए हैं इन द एक्सप्लोजन, इस विस्फोट में, बर वर्कर्स, तो वो कामगार थे, वो श्रमिक थे, वो मजदूर थे, डिप्लॉयड, जिनको तैनात किया गया था। देखो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, जिनको तैनात किया गया था फॉर माइन ऑपरेशंस, माइन को ऑपरेट करने के लिए, है नी, खदान को आगे बढ़ाने के लिए, बाय प्राइवेट ऑपरेटर, और एक प्राइवेट ऑपरेटर ने इन श्रमिकों को वहाँ पे काम पे लगाया था। द ब्लास्ट अकर्ड, है नी, अकर अभी पीछे भी आया था, अकर का मतलब घटित होना। तो ये जो ब्लास्ट है वो घटित हुआ इन द डंप यार्ड। देखो डंप यार्ड का क्या मतलब होता है? डंप यार्ड का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे चीज़ों को डंप किया जाता है, वहाँ पे गिराया जाता है नी। ऑफ द कैप्टिव कोल माइन। देखो ये जो वर्ड है ना कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब यूँ तो कैदी होता है, बंदी होता है, और कैप्टिव का मतलब जो होता है वो निजी खदान भी होता है। कोल माइन का मतलब आपको पता ही है। तो ये जो विस्फोट है तो वो एक निजी खदान, निजी जो कोल माइन था तो उसके डंप यार्ड में घटित हुआ। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसको पढ़ो।
यहाँ पे लिखा है जी वोलेटाइल सिचुएशन। देखो वोलेटाइल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है परिवर्तनशील, बदलती रहने वाली। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो कैसी है, वोलेटाइल है, अर्थात परिवर्तनशील है, बदल रही है। ठीक है, कभी शांत हो जा रही है, कभी लोग उग्र हो जा रहे हैं। तो इस तरह से करके वहाँ पे परिस्थिति वोलेटाइल है, परिवर्तनशील है। द सिचुएशन जो परिस्थिति है, इन द एरिया उस क्षेत्र में, एडजॉइनिंग जो मिला हुआ है या जुड़ा हुआ है, द कोल माइन से, रिपोर्टेड तो वहाँ से ऐसी रिपोर्ट मिल रही हैं, कैसी, वोलेटाइल, कि वहाँ पे स्थिति जो है वो वोलेटाइल है, सिचुएशन वोलेटाइल है। कहने का मतलब यह है कि कोल माइन में जहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो वोलेटाइल है, वो परिवर्तनशील है। आफ्टर द ब्लास्ट होने के बाद में। ठीक है, यानी कि वहाँ जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये जो विस्फोट हुआ है, उसके बाद वहाँ पे परिस्थिति वोलेटाइल है। विद लोकल पीपल, लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। ठीक है, तो विद लोकल पीपल जो स्थानीय लोग हैं, रिपोर्टेडली प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। इस वर्ड को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो रोक रहे हैं द पुलिस को फ्रॉम से रिमूविंग, रिमूव का मतलब होता है हटाना, हटाने से द बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को। तो ऐसा बताएगा कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं तो वो डेड बॉडीज़ को, पुलिस को वहाँ से हटाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस को रोक रहे हैं। द पुलिस लेटर कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो पुलिस ने, लेटर का मतलब होता है बाद में, है नहीं। देखो LATER का मतलब होता है बाद में, और LETTER हो जाता है तो वो हो जाता है लेटर, पत्र। उसका मतलब पत्र हो जाता है, इसका मतलब होता है बाद में। स्पेलिंग का डिफरेंस है और वही उसी से जो है मीनिंग का डिफरेंस हो जाता है। द पुलिस लेटर कलेक्टेड, पुलिस ने बाद में कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, द बॉडीज़, शवों को। ए फोरेंसिक टीम, देखो फोरेंसिक वर्ड आपने बड़ा पढ़ा होगा, तो फोरेंसिक टीम का मतलब क्या होता है, फोरेंसिक का मतलब अपने आप में क्या होता है वो बताइए। देखो फोरेंसिक टीम का मतलब होता है कि जब कहीं पे कोई इस तरह का ब्लास्ट वगैरह हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो एक जांच तो होगी, लोगों से पूछताछ होगी उस तरह की करके, एक जांच होगी फोरेंसिक जांच। और फोरेंसिक जांच जो होती है ना, वो एक तरह से वैज्ञानिक जांच होती है, कानूनी जो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, जो कानूनी सबूत हैं उनको जुटाने के लिए जो वैज्ञानिक जांच होती है उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो एक जांच जो लोगों से पूछताछ करके की जाती है, उसमें तो थोड़ा बहुत सत्य असत्य होने की गुंजाइश होती है, लेकिन जो फोरेंसिक जांच होती है उसमें असत्य होने की बात नहीं होती है अगर सही से जांच हुई है, क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। द पुलिस लेटर कलेक्टेड, ये तो हो गया। ए फोरेंसिक टीम विल कंडक्ट, जो फोरेंसिक टीम है अर्थात जो वैज्ञानिक जांच करने वाली टीम है, विल कंडक्ट, वो करेगी, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच। ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब होता है जांच। इनटू द कोज ऑफ द ब्लास्ट, इस ब्लास्ट के कोज के लिए, कोज का मतलब होता है कारण, अर्थात ये ब्लास्ट क्यों हुआ, क्या इसका कारण रहा, इसकी जांच जो है फोरेंसिक टीम के द्वारा की जाएगी। लोकल पीपल सैड, जो लोकल पीपल हैं अर्थात जो स्थानीय लोग हैं, सैड उन्होंने कहा, दैट की द एक्सप्लोसिव्स, कि जो एक्सप्लोसिव हैं, एक्सप्लोसिव का मतलब पीछे भी आया था विस्फोटक, जो विस्फोटक हैं यूज्ड, जो प्रयोग में लाए गए,
फॉर कोल एक्सट्रैक्शन, ये जो वर्ड है ना एक्सट्रैक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आज से इसको याद कर लेना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निष्कासन या फिर निकाले जाना, है नहीं। पता है जब आप कभी डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए होंगे या कभी जाओगे और आपके किसी दाढ़ दांत में बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम है और उसको क्या करके उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये वर्ड जो है जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो ना तो बहुत बार वहाँ पे यूज होता है। तो आप जैसे बोल सकते हो कि भाई मुझे इस अपने टूथ को नहीं निकलवाना है, तो एक्सट्रैक्शन वर्ड का यूज कर सकते हो कि मैं अपनी इस टूथ को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कराना चाहता हूँ या एक्सट्रैक्ट कराना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो फॉर कोल एक्सट्रैक्शन, जो कोयला निकालने के लिए जो एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है, वर ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इन ए सिंगल ट्रक, एक सिंगल ट्रक में, ऑन मंडे को, अनलाइक द यूजुअल प्रैक्टिस, जबकि यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है, ऑफ यूजिंग 2 ट्रक्स, जबकि यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि 2 ट्रकों का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव को ले जाने के लिए वहाँ पे 1 ट्रक का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि 2 ट्रक का वहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि जनरली 2 ही ट्रक का प्रयोग होता है। प्रोब सॉट, देखो प्रोब का मतलब होता है जांच, अभी इन्वेस्टिगेशन वर्ड भी आया था, उसका मतलब भी जांच होता है, प्रोब का मतलब भी जांच होता है। सोर्ट जो है वो सीक का पास्ट टेंस होता है, सीक का मतलब होता है खोजना। तो प्रोब सोर्ट मतलब जांच खोजी गई, अर्थात जांच की मांग की गई। वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है मनोज पंत, सैड, उन्होंने कहा इट वॉज ए बिग लॉस, ये एक बहुत बड़ी हानि है, एंड द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग, और सरकार जो है वो कोशिश कर रही है टू हेल्प द बीरीव्ड फैमिलीज़। इस वर्ड को याद करना, बीरीव्ड, बीरीव्ड का मतलब होता है दुखी। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं मनोज पंत, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है और सरकार दुखी परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। क्या लिखा है इन्होंने आगे, क्या मदद की जा रही है भाई। दो यद्यपि डेथ कैन नॉट बी कंपनसेटेड, कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेट का जो मतलब होता है वो होता है मुआवजा देना या हर्जाना देना या उसकी पूर्ति करना। हालांकि जो मृत्यु है उसकी तो क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती है, लेकिन WBPDCL विल प्रोवाइड का मतलब होता है देना या व्यवस्था करना, ₹30 लाख, 30 लाख रुपए की। भाई मौत की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो WBPDCL है वो 30 लाख रुपए मुहैया कराएगा टू द किन, संबंधियों को, ऑफ द डिसीज्ड, मृतकों के, डिसीज्ड का मतलब मृतक, एंड एन एडिशनल ₹2 लाख, और एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, और 2 लाख रुपए और अतिरिक्त फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा विल बी गिवन, दिए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई 30 लाख रुपए तो जो मृतकों के परिवारजन हैं उनको प्रोवाइड कराएगा WBPDCL, और 2 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार भी उनको देगी। 1 मेंबर, एक सदस्य ऑफ द फैमिली, परिवार का, विल बी प्रोवाइडेड जॉब, उसको जॉब दी जाएगी एज होम गार्ड के रूप में, मिस्टर पंत सेड, मिस्टर पंत ने ऐसा कहा। तो उनके परिवारजनों में से किसी एक को होम गार्ड की नौकरी भी दी जाएगी।
तो आफ्टर डेथ जो सरकार का ये निर्णय है मुआवजा देना, नौकरी देना, तो वो लगभग ठीक सा ही यहाँ पे है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि ऐसी 2-2 लाख रुपए दिए मृतकों को सरकार ने और काम ख़त्म कर दिया। तो यहाँ फिर भी इन्होंने जो है 2 लाख राज्य सरकार दे रही है, 30 लाख ये विभाग दे रहा है, और एक घर में से किसी एक को होमगार्ड की नौकरी दी जा रही है। तो अगर ये चीज़ें धरातल पर होंगी तो ठीक रहेगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एडवांस में उपाय किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ही ना हों। आगे पढ़ेंगे। कवर्ड फ्रॉम द, ये क्या हुआ, ये कुछ छूट गया इधर अभी। हाँ, यहाँ पे लिखा है नीचे, द चीफ सेक्रेटरी एडेड, जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने और आगे कहा, दैट 6 बॉडीज़ वर रिकवर्ड, कि 6 जो शव हैं वो रिकवर किए गए फ्रॉम द साइट, उस स्थान से, अर्थात दुर्घटना का जो स्थल रहा वहाँ से 6 शवों को प्राप्त किया गया। ऑफ द 3 इंजर्ड, और 3 लोग जो घायल हैं, 2 वर स्टेबल। देखो स्टेबल का क्या मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, है नहीं। तो जो 3 लोग घायल हुए हैं उनमें से 2 की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। ठीक है, स्थिर बने होने का मतलब यह है कि ना तो बिगड़ रही है ना तो सुधर रही है। आगे लिखते हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी सॉट। देखो सॉट फिर से आया, सीक मीन्स होता है खोजना या मांग करना, और उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सॉट। ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, तो लीडर ऑफ द ओपोजिशन अर्थात जो विपक्ष के नेता हैं जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मांग की एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच की, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए, इफ़ एनी लैक्सिटी, इस वर्ड को याद करना, लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब होता है ढील या ढिलाई, कि क्या कोई ढिलाई थी क्या, लेड टू द ब्लास्ट, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ, एंड फिक्स, और फिक्स करने की मांग की उन्होंने, निर्धारित करने की मांग की, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार। अर्थात उन्होंने मांग की कि क्या ढिलाई बरती गई जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ, और जिस भी व्यक्ति ने यह ढिलाई बरती हो तो उसी के हिसाब से फिर उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कानूनी एक्शन होना चाहिए। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया। देखो पॉइंट आउट का मतलब होता है क्या, संकेत करना, कहना या बताना। तो उन्होंने बताया दैट की द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है नी, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है जिसको शॉर्ट में NIA बोलते हैं, तो NIA वॉज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, तो वो पहले से ही जांच कर रही है एक केस, एक मामले की रिलेटेड, जो संबंधित है 281,000 जेलेटिन स्टिक्स। देखो ये जो वर्ड है ना जेलेटिन, तो इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो इसका होता है सरेस। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सरेस क्या होता है। सरेस जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। और जेलेटिन का जो मतलब होता है ना, वो ये भी होता है कि जो जानवरों की खाल होती है तो उसको गला करके एक चिपचिपा पदार्थ बनाया जाता है, तो उसको भी जेलेटिन बोलते हैं। और जेलेटिन का मतलब जो है वो तीव्र विस्फोटक से भी होता है। तो NIA जो है वो पहले से ही 81, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, जेलेटिन की छड़ियों की जांच, एंड डेटोनेटर्स, डेटोनेटर का मतलब होता है विस्फोटक, यह एक ऐसा पटाखा जिसके अंदर तीव्र विस्फोटक भरा हो, एक तरह से आप बॉम्ब टाइप उसको समझ सकते हो। तो NIA जो है पहले से ही 81,000 यानी कि 81,000 जो जेलेटिन स्टिक्स हैं उनके विषय को लेकर के और डेटोनेटर्स के मामले को लेकर के जांच कर रही है। बीइंग रिकवर्ड, जो रिकवर किए गए थे, रिकवर का मतलब प्राप्त किए जाना, जो प्राप्त किए गए थे फ्रॉम द
मोहम्मद बाज़ार एरिया से इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम ज़िले में, ठीक है। एडिंग दैट, उन्होंने आगे कहा कि एनी कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब संबंध, क्या कोई संबंध, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, द टू इंसिडेंट्स, दो घटनाओं के, शुड ऑल्सो बी प्रोब्ड, उसको भी प्रोब किया जाना चाहिए, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भैया NIA पहले से तो डेटोनेटर्स और जेलेटिन स्टिक्स की जांच कर ही रही है, लेकिन अब जांच इस एंगल से होनी चाहिए, क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में भी कोई कनेक्शन है क्या, क्या इनके तार आपस में कहीं जुड़े हुए हैं क्या, ऐसी मांग जो है वो की गई। लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है बीजेपी MLA अनूप शाह सैड। बीजेपी के जो MLA हैं, MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में कहते हैं विधायक। तो बीजेपी के विधायक अनूप शुक्ला ने कहा दैट द एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, कि जो एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक और मटेरियल का मतलब सामग्री या सामान, तो जो ये विस्फोटक सामान था वर अनलोडेड, ये अनलोड किया जा रहा था, अर्थात इसको उतारा जा रहा था फ्रॉम द ट्रक से, विदाउट, बिना, प्रॉपर, उचित, प्रिकॉशंस, सावधानियों के, प्रिकॉशन का मतलब सावधानी। तो MLA का कहना है कि ये जो एक्सप्लोसिव था तो वो ट्रक से बिना उचित सावधानियों के उतारा जा रहा था, अर्थात श्रमिकों को वो सुविधाएं नहीं दी गई, वो सब सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया गया जिसको अपना करके ये एक्सप्लोसिव उतारा जाना चाहिए था। क्योंकि ये कोल माइन जो होती है ना, जब इनमें मतलब खनन का काम होता है, कोयला निकाला जाता है खदान से या खानों से, तो वहाँ पर विस्फोटक की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे विस्फोट किया जाता है और उसके बाद रास्ता बनता है और फिर जो है वहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो वहाँ पे कुछ असावधानियाँ बरती गई, श्रमिकों को शायद वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई गई जो कराई जानी चाहिए थी। अभी पीछे आया भी था कि यूजुअली 2 ट्रक का यूज होता है लेकिन एक ही ट्रक का हो रहा था। तो वाकई इसमें गहन जांच हो कर के, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी एक नज़ीर बने। और हमारे देश में ये बड़ा कई बार दिक्कत का विषय है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, ये ले दे के बच जाते हैं, तो उनको सबक ही नहीं मिलता। तो इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि वो भी जीवन में ना सोचें मज़दूरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का, और साथ ही साथ दूसरे लोग भी मज़दूरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की बात नहीं सोचें। तो कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है।